हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं कैंपिंग, तो चलिए हमारे साथ देखते हैं हम कनाडा में कैंपिंग कैसे करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ। आज हम जा रहे हैं कॉकबर्न बीच, जो हमारे घर से करीबन 2-2.5 घंटे के रास्ते पे होगा और बीच में हमें ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ी। ये हमारी गाड़ी की हालत है, इतना सामान है एक 1 नाइट स्टे के लिए। ये मेरी फ्रेंड रितिका, ये युवराज भाई, ये उनकी वाइफ मनप्रीत, और ये इनकी गाड़ी में भी इतना सामान भरा हुआ है। हमें वहाँ नीचे जाना है। ये मेरे हस्बैंड हैं और ये इनका तरीका सामान अनलोड करने का काफ़ी कैजुअल है। ये प्रतीक भाई और ये मेरी फ्रेंड खुशी। हम कोशिश कर रहे हैं सामान नीचे लाने की। यहाँ पे हमने एक ह्यूमन चेन बनाई है जिसके थ्रू हम सामान नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऊपर आपको ग्रीन क्यूबिकल दिख रहा है वो वॉशरूम होते हैं, काफ़ी सही होते हैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए। ये व्यू है, यहाँ पे हम हमारा नाइट स्टे करेंगे और ये मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ शायद कैंपिंग के लिए। ये एक टाइम लैप्स आप लोगों के लिए, पानी कैसे बह रहा है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड टेंट सेटअप करने की ट्राई कर रहे हैं। ये एक पॉपअप टेंट है, ये करीबन $70-80 का मिल जाता है ऑल ओवर कनाडा में। ये काफ़ी इजी टू सेटअप है, बट ये थोड़ा हैवी रहता है वेट में, तो कैरी करने में थोड़ा मुश्किल है, बट सेटअप करने के लिए बहुत ईजी है। यहाँ पे ये दूसरा टेंट सेट कर रहे हैं। ये भी सेम टेंट है, सेम पॉपअप टेंट। थोड़ी ढलान है, इसलिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे वो तीसरा टेंट सेटअप कर रहे हैं। ये वाला जो टेंट है ये हमारा टेंट है। ये ऑल्दो टाइम टेकिंग है सेटअप करने के लिए, बट बहुत ही इजी टू कैरी है, बहुत ही लाइट वेट है, ताकि अगर कोई माउंटेन हाइकिंग ट्रैकिंग करने के लिए अगर ये टेंट यूज़ करे तो ये काफ़ी सही रहता है उन चीज़ों के लिए भी। और ये लास्ट टेंट, तो एक टेंट है युवराज भाई और मनप्रीत का, एक टेंट है मेरा और मेरे पति का, एक टेंट है खुशी और रितिका का, और ये टेंट है प्रतीक भाई का। अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था इस टाइम पे, 6-6:30 बज रहे होंगे यहाँ पे, इसलिए सबने अपनी फ्लैशेस ऑन कर दी, सबने अपनी टॉर्चेस लाइट्स ऑन कर दी ताकि सामान इजीली मिल जाए। नेक्स्ट स्टेप टेंट सेटअप करने के बाद है बॉनफायर, क्योंकि अंधेरा होने के बाद लकड़ियाँ ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अब इन लोग ने सोचा है कि पहले लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे गर्ल्स फाइनल टचेस करी हैं, टेंट कवर करी हैं ताकि कोई मच्छर वगैरह अंदर ना जाए, सेफ रहे।
बारिश से गीला ना हो, ये सारी रीज़न की वजह से ऊपर कवर कर दिया है। प्रतीक भाई थोड़े एस्थेटिक्स बढ़ा रहे हैं हमारे फेरी लाइट्स लगा के। और ये देखिए युवराज भाई इतनी बड़ी लकड़ी लेकर आए बॉनफायर करने के लिए। और इन्हें देखिए, ओ गॉड। यहाँ पे गर्ल्स मिलके फेरी लाइट्स अनटैंगल करी हैं ताकि थोड़ी लाइट आए, आगे हम जो भी करें उसके लिए लाइट्स चाहिए। और यहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो बॉनफायर जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लकड़ियाँ जो हैं थोड़ी गीली हैं बारिश की वजह से, इसलिए थोड़ा मुश्किल है उनमें आग लगाना, बट ये जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं इससे काफ़ी इजी हो जाता है फायर स्टार्ट करना। ये देखिए, अगर आप कैंपिंग जाएं तो ऐसे लिक्विड या पेपर या टैबलेट्स भी आती है फायर स्टार्ट करने के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाएंगी। अब हम लोग टेबल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपना अपना सामान अपने टेंट में रख रहे हैं। जो सामान किचन या ग्रोसरी से रिलेटेड है वो हम यहीं पर रखेंगे कैनोपी के अंदर। यहाँ पे टेबल सेट करें हैं जिस पे हम हमारा किचन का काफ़ी कुछ सामान रख पाएँ, गैस वगैरह सब कुछ। क्योंकि टेबल थोड़ा ढलान पे था तो इन दोनों ने सोचा कि टेबल थोड़ा आगे लाना चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे लेवल पे टेबल लगा दिया है। पास ही में प्रतीक भाई एक छोटा टेबल और सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे गर्ल्स सारा टेबल ऑर्गेनाइज करेंगी। वैसे तो कैंपिंग काफ़ी सेफ़ है, बट कभी कभार भालू आ जाते हैं तो उसके लिए बियर स्प्रे भी मिलता है स्टोर्स में। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए 1 नाइट के लिए 1 व्हीकल के लिए करीबन $25 देने पड़ते हैं। और वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। आई वुड से इट इज़ नॉट द बेस्ट वॉशरूम बट स्टिल मैनेजेबल, राइट। ऐसी जगह पे आप 5 स्टार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो दैट इज़ ऑल इट इज़। और यहाँ पे हम कैनोपी सेट कर रहे हैं। कैनोपी लगाना इसलिए ज़रूरी है अगर बारिश हो जाए तो हमारा सामान बचाने के लिए, और सुबह होगी तब धूप भी जब डायरेक्ट हम पे पड़ेगी तो उससे भी शेड के लिए कैनोपी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास स्नैक्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे जो हम सिटी से लेकर गए थे। हमारे पास पिज़्ज़ा था, समोसे थे, चाइनीज़ फूड्स थे, हमारे पास वेफर्स, चिप्स, काफ़ी कुछ था स्नैक्स के लिए। जब कैनोपी पूरा सेट हो गया तो इन लोगों ने इसे मूव कर दिया टेबल के ऊपर ताकि एक शेड बना रहे बारिश और धूप से बचने के लिए। और यहाँ पे गर्ल्स ने टेबल भी सेटअप कर दिया है।
यहाँ पे हम थोड़ी फेरी लाइट्स लगाने की कोशिश करें ताकि कुकिंग करने के लिए थोड़ा इजी रहे, थोड़ी लाइट मिले कुकिंग के लिए। आज डिनर में युवराज भाई ने सोचा है वो चिकन बनाएंगे। यहाँ पे युवराज भाई चिकन बनाने के लिए चॉपिंग कर रहे हैं, अनियन, जिंजर, गार्लिक, और पीछे मेरे हस्बैंड बॉनफायर पे पिज़्ज़ा गरम करके खा रहे हैं। यहाँ पे मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई इसलिए मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट ये है व्यू सुबह 5 बजे का, कितना सुंदर है। ये बन रही है सुबह की चाय। इस व्यू के सामने सुबह सुबह चाय पीने का मज़ा 2 गुना हो गया है। पिछली रात का मीट का मसाला बच गया था तो हम उसी बर्तन में सुबह ब्रेकफास्ट के लिए अंडा भुर्जी बना रहे हैं युवराज भाई। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, अंडा भुर्जी और गार्लिक नान। यहाँ पे मनप्रीत और खुशी नान गरम कर रहे थे सबके लिए, और ये है व्यू। ब्रेकफास्ट करके हम घर के लिए निकल गए। सो दैट वाज ऑल फॉर आवर फर्स्ट कैंपिंग इन कनाडा। होप यू लाइक इट. Like, share, subscribe. Thank you. Bye.